हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है। एमकॉम किया हुआ है मैंने। पिछले 20 साल से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ और बच्चों की अलग अलग तरह की क्वेरी आती थी। अब हम चाहते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन हम उसकी जो डाउट्स हैं उनको दूर कर सकें। उसके लिए हमने ब्रिजेश सर क्लासेस अकाउंट्स यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है एनपीओ। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर है आपका और इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बच्चों को थोड़ी बहुत डाउट्स काफ़ी हैं उसमें। एनपीओ को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट, फंड एंड सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करते हैं, जिनका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, हेल्थ क्लब। ये सारे लोग, सारे ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सर्विस देना होता है। द मेन सोर्स ऑफ एनपीओ इज सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। पहला टॉपिक उठा रहे हैं हम लोग फंड बेस्ड। ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, interest on tournament fund investment, price paid। अब यहाँ पर आप देखें, हमारे पास टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट है। अब देखें, टूर्नामेंट से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं। जितने भी हमारे पास फंड होते हैं सारे फंड कैपिटलाइज होते हैं। कैपिटलाइज कहने का मतलब है कि उस फंड को हम कई वर्षों तक यूज़ करेंगे। तो आप देखें, टूर्नामेंट फंड हमने बनाया, अब उस फंड को हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें इंटरेस्ट मिला उस पर, उस फंड से हमने एक्सपेंसेस पे किए। तो आप देखें, जो भी फंड से जितने भी जुड़े हुए एक्सपेंसेस इनकम होते हैं सब उसी फंड में ऐड और लेस किए जाते हैं। बच्चों को बेसिकली ये कन्फ्यूजन होता है कि जो फंड हैं कौन से फंड इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे, कौन से फंड बैलेंस शीट में जाएंगे। तो पहली चीज़, कोई भी फंड कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता। जितने भी फंड होते हैं सारे फंड बैलेंस शीट में आते हैं और उनके जुड़े हुए इनकम उसमें ऐड कर दी जाती हैं और एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाते हैं। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है इसमें। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमने पहले बैलेंस शीट बनानी है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टूर्नामेंट फंड 60,000। अब हमें डोनेशन मिल गया तो ऑब्वियस हमारा फंड इंक्रीज हो जाएगा। हमने इंटरेस्ट भी रिसीव किया टूर्नामेंट फंड से और हमारा फंड इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पे किए तो उसी फंड में से उसको माइनस किया जाएगा। और हमारे पास एक चीज़ है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपने आप में आपको डिफाइन कर रहा है कि वो एसेट्स हैं। और फिर आपके पास दे रखा है प्राइस पेड। अब पूरे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं भी हमारे पास प्राइस फंड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जिसका कोई फंड नहीं है वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होता है। प्राइस फंड से जुड़े हुए कोई भी एक्सपेंसेस नहीं, इनकम नहीं है हमारे पास, इसलिए प्राइस एक्सपेंसेस जो है इनकम एक्सपेंडिचर में आ गए आपके।
दैट्स ऑल। अब मैं आगे आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। अगला टॉपिक था हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने आपसे कहा था, इसका मतलब होता है फ़ीस। जो भी एनपीओ आप रन कर रहे हैं उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम फ़ीस ही होता है। तो अब हमें फ़ीस पे ध्यान देना है कि सब्सक्रिप्शन जो है कलेक्शन, पहला पॉइंट है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल आपको कितनी कलेक्शन हुई, और हमें जो कैलकुलेट करके निकालना होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मीन्स टोटल हमारी सब्सक्रिप्शन बनती कितनी है, मिली कितनी और बनती कितनी, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना होता है कि क्या डिफरेंस है। अब जैसे हमने क्वेश्चन उठाया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019 जो हमारा करंट ईयर है। अब 2019 में जो कलेक्शन हुई हमारी टोटल 22,000 की हुई है। इस 22,000 में से 400 रुपये जो है 2018 के हैं। अब 2018 का अगर हमें कोई 2019 में पे करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग, और 2020 का जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल हमने जो सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया वो किया हमने 22,000। उस 22,000 में से 400 रुपये जो है वो पिछले साल के हैं। अब पिछले साल के अगर इस साल मिल गए तो ऑब्वियस है वो इस साल की इनकम नहीं कहलाएगी, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। और 1600 जो मिले हैं वो नेक्स्ट ईयर के हैं, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब 2019 में हम 2020 की इनकम तो दिखा नहीं सकते, इसलिए उसको हम माइनस कर देंगे। फर्दर उसने हमें बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द 2019 इज 1000। इस साल 1000 रुपये हमें नहीं मिले सब्सक्रिप्शन के, वो कभी भी मिले, किसी भी ईयर में मिले, कहलाएंगे तो 2019 के ही, इसलिए करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग प्लस करते हैं। इसके अलावा आप देखें सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस फॉर 2018 में हमें 400 रुपये एडवांस मिल गए थे। अब ये बहुत सीधी सी बात है, 2018 में एडवांस अगर मिला है तो किस ईयर का होगा, वो 2019 का होगा, यानी करंट ईयर का एडवांस है। यानी पिछले साल हमें इस साल की इनकम मिल चुकी थी, लास्ट ईयर उसे हमने माइनस किया था, तो इस साल उसको हम ऐड करेंगे। अब आप इनका टोटल कर लें, 21,400। दैट्स ऑल। आज के लिए काफ़ी है इतना, और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आगे की जो वीडियो हम बहुत जल्द से अपलोड करेंगे।